नमस्कार दोस्तों, आदरणीय साथियों और विशेष रूप से मेरे राजनीतिक अवलोकन के श्रोता मित्रों। आज हम एक ऐतिहासिक घड़ी पर खड़े हैं। गुजरात की राजनीति में आज एक ऐसा मोड़ आया है कि हर राजनीति पन्ने पर यह घटना चस्पा हो जाएगी। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री, शीर्ष मंत्री इस्तीफा, नया मंत्रिमंडल, ये शब्द अब गूंज रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस कहानी के कारण, घटनाक्रम और आगे की दिशा बारीकी से सुनाऊंगा। 2022 में बीजेपी ने गुजरात में जबरदस्त जीत दर्ज की और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजनीति वह मैदान है जिसमें चुनौतियां, समीकरण, सामाजिक अपेक्षाएं कभी शांत नहीं होती। स्थानीय निकाय चुनाव, 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी, विपक्ष की हलचल, ये सभी दबाव समय के साथ बढ़ते रहे। अब 16 अक्टूबर 2025 को सभी मंत्री मुख्यमंत्री को छोड़कर ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया। यह इस्तीफा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन विस्तार योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। क्या कारण जिसकी वजह से इस्तीफे दिए गए? हो सकता है पुराने चेहरे, संगठनात्मक थकावट, नए जोश की जरूरत। बदलाव से जनता को यह संदेश जाता है कि एक नई शुरुआत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने यह संकेत दिया है कि राज्य नेतृत्व को स्वतंत्र निर्णय लेने की कम छूट है। इस्तीफे इसलिए लिए गए कि नया मंत्रिमंडल पूरी तरह नेतृत्व की मर्जी से बने। नए मंत्रिमंडल में जाति, क्षेत्र, समाज, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को बेहतर से जोड़ने की गुंजाइश, पुराने संतुलन को बदलना आदि रखा गया। कुछ मंत्रियों की छवि, कामकाज या विवादों ने उनका स्थान कमजोर किया। उन्हें बदला जाना जरूरी माना गया। राज्य भाजपा अध्यक्ष या पद को लेकर एक व्यक्ति एक पद नीति लागू होते हुए कई मौजूदा मंत्रियों ने पार्टी पद संभाला है। इसका असर मंत्रिमंडल पर पड़ा है। इन सभी कारणों का मिश्रण इस बड़े राजनीतिक संकेत की व्याख्या करता है। गुरुवार को 16 मंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। यह निर्णय पार्टी अलाकमान और राज्य देखरेख का संकेत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन इस्तीफों को स्वीकार कर लिया है। वह गवर्नर को नए मंत्रियों की सूची सौंपने की तैयारी हो रही है। वर्तमान मंत्रिमंडल जनता में अपेक्षाकृत छोटा था। नया मंत्रिमंडल 22-23 सदस्यों तक विस्तारित किए जाने की संभावना है। पुराने मंत्रियों में से कुछ को बनाए रखने की संभावना है और कुछ को हटाए जाने की संभावना है। बाकी नई सूची में शामिल होंगे। नए लोगों को शामिल करना जिसमें क्षेत्रीय, जातीय संतुलन, युवा चेहरे हो सकते हैं। नए मंत्रियों की शपथ 17 अक्टूबर या फिर कोई नियत दिन जो वो तय करें को गांधीनगर महात्मा मंदिर में होगी। केंद्रीय भाजपा नेताओं की मौजूदगी इसमें संभव होगी। नया मंत्रिमंडल बनेगा। पुराने मंत्रियों में से कुछ ही रहेंगे। एक उप मुख्यमंत्री पद वापसी की संभावना है। नामों में हर्ष संघवी और कुंवर जी सामने आ रहे हैं। सामाजिक, क्षेत्रीय, जाति आदि को ध्यान में रखा गया है। समीकरणों को ध्यान में रखकर और संतुलन बनाए रखना होगा। पार्टी संगठन व सरकार में तालमेल बेहतर करना होगा। कुछ मंत्रियों को पार्टी पदों पर जगह दी जाएगी ताकि राजनीतिक और प्रशासन में सामंजस्य बना रहे। बदलाव के बाद नया चेहरा, नया जन संवाद की कोशिश की जाएगी ताकि जनता में बदलाव का भरोसा जगे। यदि किसी मंत्री का प्रदर्शन या विवाद था तो उसको अलग कर दिया जाएगा। यह घटना गुजरात में राजनीतिक पुनरुत्थान की मंशा को दर्शाती है। जनता को दिखाना है कि सत्ता में रहते हुए नवोन्मेष, जवाबदेही, बदलाव संभव है। यह एक संकेत है। यदि मंत्री असंतुष्ट या निष्क्रिय रहे तो उनका स्थान खाली हो सकता है।
भाजपा के दृष्टिकोण से यह नए चेहरे पुरानी विश्वसनीयता का मिश्रण प्रस्तुत करने की रणनीति है। यह गुजरात की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकता है जो आगे की लड़ाइयों, समीकरणों और जनता की अपेक्षाओं पर आधारित होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।